जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आज आपके साथ में चैप्टर 13 का टेक्स्ट 23 शेयर करना चाहूँगा। Yet in this body there is another, a transcendental enjoyer, who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and permitter, and who is known as the super soul. तो भी शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। फ्रेंड्स, भगवान यहाँ ये समझा रहे हैं कि एक तो इस शरीर के अंदर आत्मा होती है, ये हमने पहले भी समझा, जो हम हैं, लेकिन एक और भगवान के अंश, बेसिकली भगवान का ही एक रूप हमारे साथ होता है हमें गाइड करने के लिए, उसको परमात्मा कहते हैं। तो जैसे सोल को सोल कहा, सोल, सुपर सोल, सुप्रीम सोल कौन है? परमात्मा। वो हमारे अंदर रहते हैं, वो ओवरसीयर की तरह, एक साक्षी की तरह हमें असेस कर रहे होते हैं। जैसे आपने वो वाला समय याद कीजिए जब एग्ज़ाम चल रहा होता है और टीचर्स होती हैं, वो आसपास आके देख रही होती हैं, ठीक है, तो हमें चेक किया जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और परमिटर, एक्चुअली भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब भगवान ये देखते हैं कि भाई बहुत जिद पे कोई अड़ गया है, तो फिर उस इंडिविजुअल सोल को उसके हिसाब से कर्म करने दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि आत्मा के पास एक स्वतंत्र इच्छा है और उस स्वतंत्र इच्छा के दुरुपयोग के कारण ही वो अल्टीमेटली दुखों को, कष्टों को भोग रहा है। तो बहुत सारे लोग कई बार ये बात करते हैं कि भाई जब भगवान है तो फिर वो गलत करने क्यों दे रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ ऐसा है कि आप पेरेंट्स हैं लेकिन आपके बच्चे अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो आप क्यों करने दे रहे हैं उनको? इट्स नॉट दैट कि आप चाहते हैं कि वो वैसा करें, बट उस बच्चे के अंदर फिर एक स्वतंत्र इच्छा है। अगर उस स्वतंत्र इच्छा का वो दुरुपयोग करेगा तो उसको उसका परिणाम लेना पड़ता है। अब जैसे एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में अगर टीचर ने बता दिया कि ऐसा मत लिखो, वैसा मत लिखो, ऐसा नहीं होगा ना। एग्जामिनेशन का पर्पज ये है कि बच्चे अपनी अपनी समझ के हिसाब से एग्जामिनेशन शीट पे लिखें। वैसे ही ये जो कर्म भूमि है, यहाँ पे भगवान ने सबको स्वतंत्र एक सोच दी है कि वो अपनी समझ के हिसाब से अपने कर्म करे। उसके बेस में फिर उसका असेसमेंट होता है कि उसको अगला जन्म कैसा मिलना है, अच्छी फैमिलीज में या बुरी फैमिलीज में, क्या उसको मुक्ति मिलेगी, क्या उसको नरक में डाला जाएगा, स्वर्ग में डाला जाएगा, राइट। अभी यहाँ वो एक साक्षी का रोल निभाते हैं, गाइड भी करते हैं, लेकिन फोर्सफुल नहीं होते, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान ने एग्जामिनेशन ये डेवलप किया है ताकि हम खुद अपनी फ्री विल को सदुपयोग करें और उनके साथ खुद स्वयं इच्छा से जुड़ना चाहें, तभी हम उनसे प्यार कर पाएंगे। अगर भगवान ने हमें फोर्स करना शुरू कर दिया तो लव कैन नॉट बी डेवलप्ड इन द रिलेशनशिप। जहाँ फोर्स आ जाती है फ्रेंड्स, वहाँ लव एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए भगवान एक परमिटर की तरह, ओवरसीयर की तरह हमें वॉच करते हैं, हमें गाइड करते हैं, लेकिन फिर हमें छोड़ देते हैं, हम अपने हिसाब से कर्म कर सकते हैं। तो भगवान की गाइडेंस फ्रेंड्स इंटरनल इंट्यूशन की फॉर्म में आती है। डिवोटीज गाइड करते हैं, जो भगवान के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो गाइड करते हैं। शास्त्र भगवान की गाइडेंस है और हम सबके जीवन में ऐसे से दिव्य अनुभव होते हैं जो भगवान की गाइडेंस होती है। तो भगवान दिव्य भोक्ता भी हैं। मतलब अगर हम अपने कर्मों को अपने मनगढ़ंत तरीके से कर रहे हैं तो उसके दुख और सुख जो हम भोग रहे हैं वो भगवान को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। भगवान जो है वो दिव्य स्थिति में रहते हैं, इवन दो हमारे साथ वो हैं यहाँ, लेकिन वो दिव्य स्थिति में रहते हैं। उसका ये मतलब है कि वो इस सब से ऊपर हैं, न्यूट्रल हैं और वो अपने दिव्यानंद में हमेशा लीन रहते हैं। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।